नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सुपर मल्टी बैगर कंपनी की शेयर, बट छोटे कंपनी। कंपनी का नाम है कैप्स्टन सर्विस लिमिटेड। कैप्स्टन सर्विस लिमिटेड। वैसे बाजार तो आज ठीक ठाक ही था, बट काफी वॉलेटाइल था और शेयर आज क्लोजिंग दिया 0.88% ऊपर। अच्छा, ये शेयर क्यों? क्योंकि कंपनी आज की डेट में बोनस इशू की अपने शेयर होल्डर के लिए 1:2 रेशो में बोनस इशू किया। ठीक है, एक बार मैं आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, कैप्स्टन सर्विस। ठीक है। अच्छा, तो 1:2 रेशो में बोनस इशू किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई निवेशक के पास 2 शेयर है इस कंपनी की, तो उसके साथ उनको एक और शेयर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 बढ़ के हो जाएगा 3। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर 2 है, वो इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए 4 है, 6 हो जाएगा। 10 है, 15 हो जाएगा। इसी रेशो में मिलेगा। बाकी बात करें अच्छी कंपनी, मतलब देखिए छोटे कंपनी है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिस्की फैक्टर तो बनता ही है। बट रिटर्न्स की प्रोफाइल पिछले 1 सालों में 86% रिटर्न, शेयर अपना पीक में है। 5 सालों पे 740% रिटर्न दिया। मैक्स रिटर्न 755%। और बहुत पुराने नहीं है बात, 2020 में लिस्ट हुआ था कोविड के ठीक बाद, मतलब फर्स्ट वेव जब चल रहा था मई के महीनों पे, तब जहाँ पे था अभी देखिए 755% ऊपर आ चुका है। अब ऐसे भी नहीं है कि रिस्की कंपनी है, देख मतलब रिस्की तो है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है ऐसा भी नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ बहुत बढ़िया ग्रोथ रखते हैं। ये देखिए मार्जिन, जैसे कि Q2 का ही है, Q3 अभी आउट नहीं हुआ। मार्जिन एक्सपेंड किया, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको बस स्टडी कर लेना जरूर, मैं आप सभी को कहूंगा। बाकी निवेश करना ना करना सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत इसको बस स्टडी कर लेना। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी रेलवेज कंपनी आरवीएनएल। आरवीएनएल की शेयर आज मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। अच्छा, आज बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि मेरे को मिला है लगभग 242.5 करोड़ की ऑर्डर, ऐसा कंपनी ने कहा। कहाँ से मिला? साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, अपग्रेड प्रोजेक्ट। ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे सामने बजट है, बजट है तो रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सब इम्पोर्टेंट है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी। ठीक है। अच्छा, वैसे आज बाकी रेलवेज की बात करें, जैसे कि इरकॉन 2% ऊपर था। आईआरएफसी भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। मोस्टली आज एंड होते होते रिकवर करेगा, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम तो आज नेगेटिव में ही था। ठीक है। और बीच में शेयर लगभग 390 का अराउंड पहुंच गया था दिसंबर की आखिरी हफ्तों में। उसके बाद मार्केट में भी डाउनफॉल हुआ, शेयर भी काफ़ी नीचे आ चुका है। इमीडिएटली अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो नीचे की तरफ 300 के आसपास सपोर्ट है, जहाँ पे सपोर्ट मिला था रिसेंटली। और ऊपर की तरफ 390 से लेके 400, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पे बार बार शेयर हर्डल फेस किया। तो कल इसको वो नजर रखना। उसके बाद आ जाइए वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की शेयर वैसे तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। राज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, देखिए अभी अभी की बात है। बीएससी की वेबसाइट 8:10 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। एकदम पीडीएफ आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, सबसे पहले ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, ये आपका लास्ट क्वार्टर, और ये आपका पिछले साल 2024 की क्वार्टर। ठीक है। आ जाइए कंपनी की इनकम देखते हैं। कंपनी की टोटल इनकम इस बार हुआ 11,516 करोड़। पिछले साल 2024 की दिसंबर क्वार्टर में था 11,367 करोड़। तो मतलब स्लाइटली कह सकते हो कि इंक्रीज हुआ, स्लाइटली। और पिछले Q2 में था 11,297 करोड़। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी थोड़ा ही इंक्रीज हुआ, ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा ही इंक्रीज हुआ, कोई बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें लॉस, देखिए कंपनी की लॉस तो हुआ है, इतना तो श्योर है। अब लॉस कितना हुआ आप देखिए। पिछले साल लॉस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट एक्चुअली बैलेंस शीट में ना कभी लॉस ऐसे माइनस साइन पे मेंशन नहीं करता, याद रखना। जो खास करके न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद पता नहीं है। जो लॉस होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, फर्स्ट ब्रैकेट में। तो पिछले साल लॉस हुआ था 6,609 करोड़। इस बार कंपनी के लॉस थोड़ा कम हुआ है, 5,286 करोड़। बट क्वार्टरली बेसिस पे भी थोड़ा सा गिरा है लॉस। चलो ठीक है, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल 5,000 5,500 करोड़ करके लॉस करता है एक कंपनी, तो आप समझ पाते हो कि वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है।
जहाँ पे इसकी जो कॉम्पिटिटर है, अब भारती एयरटेल को आप देखिए, रिलायंस जियो का भी सेपरेटली रिजल्ट आउट करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट के दिन, वहाँ पे आप देखिए हमेशा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कंपनी। तो कंपनी को आई थिंक इस पर काम करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे इंटरनल इश्यूज है, एजीआर ड्यू, डेट है कंपनी के ऊपर, बहुत ज़्यादा डेट है, छोटा मोटा डेट नहीं, कंपनी की जो मार्केट वैल्यूशन है लगभग उसके डबल से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है। ठीक है, तो जो भी है, कल रिजल्ट आउट हुआ, अभी लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ है, देखना होगा कि कल कैसा रिस्पॉन्स मिलता है शेयर में। अच्छा, फिर दोस्तों आ जाइए कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर, और पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न दिए अपने निवेशक को, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक की जो पेरेंट कंपनी है कौन है? वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड, दोनों ही शेयर अपना पीक में चल रहा है। आज शाम के वक्त बाजार क्लोज होने के बाद वेदांता ने डिसाइड किया कि हम इसमें बेचेंगे शेयर, इसका पेरेंट है ना हिंदुस्तान जिंक की, और ओएफएस के थ्रू बेचेंगे। बात यह है कि ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में रखा जाता है, और कंपनी यहाँ पे कल ओएफएस शुरू होने जा रहा है, 685 रुपए की ओएफएस की फ्लोर प्राइस रखा है, 650। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड में नहीं, लगभग मान के चलिए रफली 3% के आसपास, नीचे 3% डिस्काउंट में ये ओएफएस लॉन्च करने जा रहा है कल से। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इस ओएफएस के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहली बात, फ्लोर प्राइस तो आपको दिख रहा है 685। आज शेयर क्लोजिंग दिया 705, 700 कितना था, 705 ही था ना, 700, हाँ 726, सॉरी 726 रुपये। हिंदुस्तान जिंक की शेयर आज 726 में क्लोजिंग दिया, तो मतलब कितना होगा, इधर 26, उधर 15, अराउंड 41, नहीं लगभग 5% डिस्काउंट रेट में, सॉरी 5% के आसपास डिस्काउंटेड रेट में। ठीक है, अच्छा तो 2 दिन की ओएफएस है, कल से ओएफएस शुरू होगा वेडनेसडे और नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे, 2 दिन की ओएफएस है, याद रखना। ठीक है, अच्छा टोटल कितने शेयर बेचेगा एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। वेदांता प्रपोज टू सेल 3.35 करोड़ शेयर, टोटल 3.35 करोड़ शेयर बेचेगा अपने स्टेक से, और जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें 0.79% बेचा जाएगा टोटल। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, बट हाँ इतना तो तय है क्योंकि 685 की फ्लोर प्राइस है ना, तो मान के चलिए कि कल शेयर आराम से 700 के आसपास पहुंच जाएगा। अब 700 ब्रेक करके नीचे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो कल बाजार की सेंटिमेंट को डिपेंड करेगा, बट इतना आप जान लीजिए कि देखिए अगर डिमांड रहा भी ना तो भी शेयर 700 के आसपास पहुंच सकता है। ओके, क्योंकि इतने जो मोटा स्टेक बेच रहा है ओएफएस के थ्रू, तो कल इन दोनों को नजर रखना, चाहे हिंदुस्तान जिंक की बात करें, वेदांता की बात करें, दोनों अच्छी कंपनी। अभी तो देखिए मेटल में डिमांड है, और जितना देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेटल में डिमांड बढ़ेगा। चाहे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम, सबका प्राइस बढ़ रहा है इंटरनेशनली। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है कि ये दोनों शेयर अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ओके, सो कल इन दोनों को नजर रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा आ जाइए अब आईपीओ की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं, जितने भी अनलिस्टेड आईपीओ देखिए मोस्टली तो अभी 0-0 ही चल रहा है बाजार की वजह से। अच्छा, एमसैप इक्विपमेंट 16.26% की प्रीमियम, केआरएम आयुर्वेदा 15.56% की प्रीमियम, सैडोफेक्स टेक्नोलॉजी डिस्काउंट में चल रहा है -3.63%। ठीक है, बहुत जल्दी आई थिंक ये लिस्ट भी होगा, हाँ कल लिस्ट होगा, याद रखना कल ये लास्ट वाला जो मेनलाइन आईपीओ है कल 28 तारीख को लिस्ट होने जा रहा है। ओके, बाकी तो ऑलमोस्ट अगले हफ्ते लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर आएगा मतलब रात की जो 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बुधवार मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरफ खुल सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी डिटेल में एनालिसिस, या ग्लोबल मार्केट की अपडेट अभी कैसा है, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी कल के लिए, तो एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, वैसे देखिए आज यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच एफटीए तो साइन हो चुका है ना, तो जिसके कारण क्या आपको पता है कि ये जो ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनी उसको भी बेनिफिट मिलेगा, चाहे बेल की बात करें, एचएल की बात करें, या प्राइवेट फर्म्स में सोलर इंडस्ट्री हो गया, पारस डिफेंस हो गया, बेनिफिट मिलेगा। और जिस पैसा आज आप देखिए कि मोस्टली जो डिफेंस कंपनी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, चाहे बेल की बात करें, बीडीएल की बात करें, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ ये देखिए बीडीएल 5% ऊपर क्लोजिंग दिया, मोस्टली आज डिफेंस सेक्टर अच्छी मूड में ही था।
अच्छा, रीजन क्या है कि ये जो ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है भारत और यू के बीच, उसमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल है, याद रखना। इंडिया ईयू साइन फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। भारत और यू के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच पहला कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ पहली बार। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट, याद रखना, ओपन होने जा रहा है आपके भारत की डिफेंस कंपनीज के लिए। वेरी गुड, यहाँ पे सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। सीधा सीधा मतलब आप कह सकते हो कि एक एक तीर से दो निशाने, यूएस को भी काउंटर किया और भारत की जो कंपनीज है उसके लिए भी एक बहुत अच्छा मार्केट ओपन कर दिया। बहुत बढ़िया यहाँ पे काम काम किया है। देखिए, जो जैसा काम करेगा उस तारीफ तो करना बनता है। अच्छा, वैसे डिफेंस कंपनी को नजर रखना, अगर हम बात करें एचएल की तो अभी समय काफ़ी खराब जा रहा है। 4,500 की इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ही स्ट्रगल कर रहा है शेयर। इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो उसके बाद 4,800 5,000 वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अभी तो ये दूर की बात है, सबसे पहले 4,500 इसको क्रॉस। और बेल की मैं कहूँगा चलो मामला यहाँ पे फिर भी सही है, बिकॉज शेयर बहुत नीचे नहीं है। इमीडिएटली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 425 के आसपास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट एंड आखिरी अपडेट, भाई केन्स एंड डिक्सन में तो सीधा सीधा भी कंपटीशन है, जो आपको मैं पिछले 2-3 हफ्तों से भी कहा था, एक आध बार कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना गिर सके। केन्स कह रहा है कि नहीं मैं सबसे ज़्यादा गिरता हूँ, डिक्सन कहा कि नहीं मैं सबसे ज़्यादा। आज डिक्सन ने पहली बार पिछले 2 सालों में, ये देखिए, 10,000 के नीचे पहुंचा, 52x लो टच किया और उसके बाद एकदम से बाइंग प्रेशर बना और ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बट देखिए यहाँ पे, देखिए कंपनी की मैं कहूँगा इंटरनल इश्यूज नहीं है, जो भी हो रहा है एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है। एकदम ठंडे दिमाग से सुनिए मेरे बात को, ठीक है। जो भी हो रहा है एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा ब्रोकरेज फर्म ने इन पूरे सेक्टर की, सिर्फ यहाँ पे केएनसी या डिक्सन की बात नहीं है, टोटल जो ईएमएस सेक्टर की जो रेटिंग टारगेट कम किया है। और साथ में ये भी कहा कि 2000 फाइनेंशियल 26 में इसका जो ग्रोथ गाइडेंस है वो कम हो सकता है। ओके, तो और भी 2-4 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को मेंशन किया है। सो मेरे हिसाब से पहले आप रिजल्ट, अभी मैं कहूँगा कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कोई बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जल्द ही कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा Q3 की, जैसे कि आपके परसों, आज 27 तारीख हो गया, 29 तारीख दोस्तों याद रखना डिक्सन की रिजल्ट है। 29 तारीख मतलब परसों डिक्सन की रिजल्ट है, बृहस्पतिवार। आप पहले रिजल्ट देखिए, उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। आई थिंक ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। पहले आप रिजल्ट देखिए, क्योंकि रिजल्ट अगर बढ़िया निकल गया ना, जिसका चांस मोस्टली लग रहा है, तो यहाँ पे चाहे कोई भी ब्रोकरेज कहे ना कहे, कितना खराब करे, फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर खींच देगा। और सामने बजट है, याद रखना, ठीक है। तो इमीडिएटली देखिए अगर शेयर कहाँ तक गिर सकता है, उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है, और गिर भी रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा आप बस थोड़ा सा पेशेंसफुली देखते जाइए कंपनी की रिजल्ट, उसके बाद जो भी होगा डिसाइड करना। ओके, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।